मत्स्य भगवान ने कहा, राजर्षि। तदनंतर नारायण ने अनेकों योजन विस्तार वाले उस स्वर्णमय कमल में संपूर्ण लोकों को रचना करने वाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया। वे योगवेताओं में श्रेष्ठ, परम तेजस्वी, सब और मुख वाले, सभी तेजों में गुणों से युक्त और राजलक्षणों से सुशोभित थे। पुराणों के ज्ञाता महर्षिगण उस कमल को नारायण से उत्पन्न हुआ उत्तम पृथ्वी रूप बतलाते हैं। जो पद्मा है वही रसा नाम से विख्यात पृथ्वी देवी कही जाती है, और जो कमल के सार तत्व से युक्त होने के कारण भारी अंश है, उन्हें दिव्य पर्वत कहा जाता है। इस प्रकार जो हिमवान, मेरु, नील, निषेध, कैलाश, मुंजवान तथा दूसरा गंधमादन, पुण्यमय त्रिशिखर, रमणीय मंदर, उद्याचल, पिंज तथा विंध्यवान पर्वत हैं, ये सभी देवगणों, सिद्धों और पुण्यशील महात्माओं के निवास स्थान तथा समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। इन सभी पर्वतों के मध्यवर्ती देश को जम्बूद्वीप कहा जाता है। जम्बूद्वीप की पहचान ये है कि वहाँ सभी यह संबंधिनी क्रियाएं होती हैं। इन पर्वतों से जो दिव्य अमृत रस के समान सुस्वादु जल प्रवाहित होता है, वो सैकड़ों धाराओं में विभक्त होकर दिव्य तीर्थ बन जाता है, और वे धाराएं सुरम्य नदियां कहलाती है। राजन, उस कमल के चारों ओर जो केसर कहे जाते हैं, वे विश्व में पृथ्वी के असंख्य धातु पर्वत हैं। उस कमल में जो बहुसंख्यक पत्ते हैं, वे मलेच्छों के देश कहे जाते हैं, जो पर्वतों से व्याप्त होने के कारण दुर्गम है। भूपाल, उस कमल में जो निचले भाग में पत्ते हैं, वे विभाग पूर्वक दैत्यों, नागों और कीट पतंगों के निवास स्थान है। इन सब का जहाँ महासागर है, उसे रसा नाम से पुकारा जाता है। वहीं महान पाप करने वाले मानव डूबते उतराते रहते हैं। उस कमल के अंतर्गत जो ठोस भाग दिखता है, वही एकार्णव में डूबी हुई पृथ्वी कही गई है। उसकी सभी दिशाओं में जल से भरे हुए 4 महासागर हैं। इस प्रकार नारायण की कार्य सिद्धि के लिए पृथ्वी कमल से उद्धृत हुई है। इसी कारण ये प्रादुर्भाव भी पुष्कर नाम से कहा जाता है। इसी कारण उस वृतांत को जानने वाले प्राचीन याज्ञिक महर्षियों ने वेद के दृष्टांतों द्वारा यज्ञ में कमल को रचना का विधान बतलाया है। इस प्रकार उन भगवान ने संपूर्ण पर्वतों, नदियों और जलाशयों की धारणा की विधि का निर्माण किया है। तदुपरांत जो अनुपम प्रभावशाली, सूर्य सरीखे द्युतिमय और वरुण की सी कृष्ण कांति वाले हैं, वे सर्वव्यापी स्वयंभू भगवान उस महार्णव में जगन में कमल का विधान करके पुनः पूर्ववत शयन करने लगे।